तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो इंग्लिश का सारा प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी का जो इंग्लिश का जो बोर्ड परीक्षा है वो आप सभी का 13 फरवरी को रहने वाला है। और आज की इस वीडियो में 13 फरवरी का इंग्लिश का 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को देखिएगा, एग्जाम में यही आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आप सभी का सेक्शन ए का प्रश्न है, जो आप सभी का 30 गो एमसीक्यू प्रश्न है। टोटल प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। यहां पर सबसे पहले आप लोग का एग्जाम में एक पैसेज रहेगा, पैसेज को पढ़ना है दोस्तों, और आप सभी को 8 गो प्रश्न का जवाब देना है। पैसेज आपको कैसे पढ़ना है चलिए हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग पैसेज नहीं पढ़ेगा तब तक आप लोग आंसर को कैसे दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पैसेज को बारीकी से पढ़ेंगे और एग्जाम में तो 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पैसेज लिखा गया है, इन ए रिसेंट ईयर क्लाइमेट चेंज हैज emerged one of the most pressing global issue. Scientists agree that the Earth's temperature is rising during the increase in the greenhouse gas such as carbon dioxide, methane and nitrogen oxide gases trap heat in the atmosphere leading to आप सभी का known as global warming। यानी कि जो पैसेज जो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से आप सभी को दिया गया है और यहीं से आपको जो है आंसर्स मिलेगा। इसके बाद लिखा गया है, द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फॉर रीचिंग राइजिंग सी लेवल्स 13 कोस्टल सिटीज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज एंड ड्राउट्स बिकमिंग मोर डिस्पियर एंड मेनी स्पाइसिंग आर स्ट्रगलिंग to survive has their habit change or disappear. In some reserve, farmers are facing reduced crops due to अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न। यानी कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज होता है उस प्रकार से कैसे आप लोग को नुकसान होता है, यहाँ पर पैसेज के माध्यम से आपको बोला गया है। आगे का पैसेज लिखा गया है, यही 30 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, पूरा आप लोग देख लीजिएगा। लिखा गया कि एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर ए कलेक्टिव इफोर्ट, गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट पॉलिटिक to reduce carbon, invest and renewable energy source like solar and wind power, protects forest that absorb carbon dioxide, individual to can contribute by using energy efficiently, reducing waste and adopting sustainable lifestyle। यानी कि किस प्रकार से जो आपका गैस आपको हानिकारक होता है उससे बचाव के लिए लिखा गया है। द फ्यूचर ऑफ प्लांट्स डिपेंड ऑन चॉइस वी मेक टुडे, if actions is delay the damage caused by climate change may become the irreversible, putting both the environment and human life is risk। यानी कि आपका ग्लोबल वार्मिंग जो आपका जो गैस है बहुत सारा एक हानिकारक है, जो कि हम लोग के लिए हेल्थ के लिए काफ़ी जो है नुकसानदायक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आ चुका है सबसे पहला प्रश्न है। दिल थाम के दोस्तों बैठ जाइए, 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 50 नंबर का सब्जेक्टिव वीडियो आपको जो है देने वाला है, वही सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में छप चुका है। तो देखने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। आ चुका है पहला प्रश्न, कहता है कि व्हाट इज द मेन काउज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन द पैसेज। यानी कि इस पैसेज में दोस्तों किस प्रकार का टेम्परेचर को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे कि मिथेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस प्रकार से ग्लोबल टेम्परेचर को यहाँ पर जो है राइजिंग बताया गया है, काउजेज बताया गया है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज के अनुसार बताना है कि ग्रीन हाउस में कौन सा गैस नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन, ये आपका ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस में आपका गैस का नाम आता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं आता है। इसलिए नहीं आता क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तभी हम लोग का लाइफ जो है जिंदा है, नहीं ऑक्सीजन रहेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चैनल पर दोस्तों पहली बार है सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। 50 नंबर का इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, उसको देख लीजिएगा। राइजिंग सी लेवल मेनली 310
तो यहाँ पर दोस्तों बोला गया है इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोस्टल सिटीज के कारण होता है। ठीक है, कोस्टल सिटीज के कारण क्या होता है, अधिक से अधिक वातावरण नुकसान होता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल इज, कौन सा एक मेजर है जिसके कारण से अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जो नहीं चाहते वही रेनफॉल होता है। तो 4 का करेक्ट आंसर है रिड्यूस क्रॉप्स यील्ड, यानी कि क्रॉप जो रिड्यूस होते जा रहा है इसके माध्यम से। तो यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन हैज अ वे टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, यानी कि किस प्रकार से यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन को रिड्यूस करने के लिए। तो 5 का हो जाएगा एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे आ चुका है, कहता है कि द वर्ड, ठीक है, इरिजुअल इन द पैसेज मीन, इरिजुअल्स का मतलब दोस्तों आपका क्या होता है, इरिजुअल्स का आपसे साइनो पूछा है, सिनोनियम क्या होता है। तो इसका जो मतलब होता है इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, यानी कि हम लोग जो चेंज नहीं कर सकते हैं ना ही हम लोग जो रिपेयर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 7 नंबर, 7 नंबर कहता है हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी कि इस जो पैसेज है पैसेज के अनुसार बताना है कि आपको कैसा एक्शंस लेना चाहिए क्लाइमेट चेंज के लेकर के। तो यहाँ पर हम लोग को जो एक्शंस लेना चाहिए ओनली साइंटिस्ट और ओनली आप सभी का कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर ठीक है आपका गवर्नमेंट्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 8 नंबर, 8 नंबर कहता है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का दोस्तों एक टोन बताना, इसका टोन क्या हो जाएगा। तो इस पैसेज का जो टोन है इंफॉर्मेटिंग एंड वार्निंग हो जाएगा कि आप सभी को सचेत कर रहा है और आपको सूचना दे रहा है कि कैसे आपको क्लाइमेट चेंज से बचना है, कैसे आपको ग्रीन हाउस गैसेस से बचना है। तो इस प्रकार से 8 गो प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। बढ़ते हैं 9 प्रश्न की ओर। यहां से ग्रामर स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए, सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है। 9 नंबर कहता है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, यानी कि यहाँ जो आप सभी का सेंटेंस है यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट में बदलिएगा तो कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ही सेड को ही सेड, ठीक है, ही सेड को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, आस्क का यूज करते हैं, यानी कि आस्क्ड का यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क्स की जगह। तो यहां पर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ, ठीक है, इफ आई वुड हेल्प हिम, जैसे इन्वर्टेड कोमा हटाइएगा यहां पर इफ दे दीजिएगा, यदि आप लोग यहां पर दे दीजिएगा और ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर यहां पर आपसे पूछ रहा है कि द इनडायरेक्ट स्पीच राजू सेड आई वाज प्लेइंग स्टडे, यानी फिर से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है कि राजू सेड आई वाज प्लेइंग स्टडे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले लिखेंगे राजू सेड, इसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटाइएगा, डेट का यूज करेंगे, आई को हम लोग जो राजू के हिसाब से ही में बदल देंगे, ही के साथ हैडबिन का यूज करेंगे और प्लेइंग द आपका जो डे बिफोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टरडे को इनडायरेक्ट में हम लोग जो है डे बिफोर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 11 नंबर की ओर। 11 नंबर कहता है आई डेज रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, तो यहां पर आप सभी को कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि हाई आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, 12 नंबर कहता है डैश यू लिव लॉन्ग,
किसी को विश किया जाता है, गॉड से प्रे किया जाता है, या फिर हम लोग किसी से परमिशन लेते हैं, वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं। यहां पर मे हो जाएगा, इसका कहने का मतलब है मे यू लिव लॉन्ग, एक करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़िए 13 नंबर की ओर। 13 नंबर कहता है कि आई डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब कि हम जो है इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। और लास्ट में जो सकता का वर्ड जो आया, इस डेट मीन्स इंग्लिश में कैन का यूज होगा। कैसा मॉडल का यूज होगा? कैन का होगा, यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ऑप्शन नंबर ए कैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 14 नंबर। 14 नंबर कहता है वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहां जो सेंटेंस लिखा है कि वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब कि हम लोग जो 2 घंटा से लगातार खेल रहे हैं। तो यहां पर कौन सा टेंस का यहां पर यूज किया गया है? तो ये दोस्तों आप सभी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया गया है, क्योंकि हैव जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, साथ में आईएनजी का वर्ब यूज किया गया है तो कंटिन्यूअस में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, 50 नंबर का सब्जेक्टिव वीडियो आने वाला है। कहता है 15 नंबर कि आई विश आई डैश रिच, मेरी इच्छा है, आई विश मैं चाहता हूं, आई डैश रिच, आई की जगह हम लोग आई के बाद वेयर का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, मतलब कि ऑलवेज स्पीक जो ट्रूथ है, इसमें हम लोग जो है नेगेटिव को चेंज करेंगे। यहां पर लिखा गया है पॉजिटिव में कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हम लोग को हमेशा सही बोलना चाहिए। अगर नेगेटिव में इसका यूज कीजिएगा तो हम लोग लिखेंगे कि नेवर टेल अ लाई, मतलब कि हम लोग जीवन में कभी भी हम लोग को सही नहीं बोलना चाहिए, ये इसका मतलब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर बढ़ता है तो कहता है वेयर वेयर, ठीक है, वेयर वेयर प्रांजल एंड राजवीर ट्रेवलिंग। तो प्रांजल और राजवीर कहां पर ट्रेवलिंग कर रहा था? तो दोस्तों ये आप सभी का असम में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू असम, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 18 नंबर। कहता कि व्हाट फैशन्ड, ठीक है, फैशन्ड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, यानी कि दोस्तों जो राजवीर है ट्रेन से कहां जा रहा था? तो टी गार्डन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टी गार्डन, इसका बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर कि वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर, चाय जो है सबसे पहले कहां पर खोजा गया था? तो हम लोग पढ़े कि चाय जो सबसे पहले चाइना में खोजा गया था और इंडिया के लोग सबसे ज्यादा यूज करता है, भोरे भोरे पीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 50 नंबर का सब्जेक्टिव आने वाला है जो आपके एग्जाम में छप चुका है। इन अ लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप, मतलब कि लेटर टू गॉड है, लेंचो का क्या इच्छा था? बारिश का इच्छा था कि उसका बारिश हो जाए और उसका जो फसल जो है अच्छी तरह से उपज जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर हु कंपोज द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो को किसके द्वारा कंपोज किया गया, किसके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन नेशनल मंडेला लॉन्ग टू वॉक फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। तो यहां पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा आप सभी का कि टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है इन द थीप स्टोरी, इन द थीप स्टोरी व्हाट वाज द थीप रियल नेम, यानी कि जो चोर वाला जो स्टोरी का कहानी है, इसमें चोर का असली नाम क्या था? तो सभी लोग पढ़े हैं कि चोर जो था उसका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर बढ़ते हैं। 24 नंबर कहता कि द बेकर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड टू हिज ऑफ एज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा कि थर्ड
ठीक है, थोड ऑफ बम्बू स्टाफ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर कहता है कोर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट के बीच कोर्ग को लोकेटेड किया गया है? तो मैसूर और मैंगलुरु, मैसूर और मंगलुरु, ठीक है, मंगलुरु, इसके बीच कोर्ग को सिचुएटेड किया गया है। ऑप्शन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 26 नंबर। हु वॉज किटी। किटी दोस्तों कौन था? किटी दोस्तों एनी का डेयरी का नाम था, जिसमें वो सारा चीज को लिखते रहते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर। इन ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी ट्रिकी वॉज। ट्रिकी का दोस्तों क्या नाम था? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में ट्रिकी कौन था? तो ट्रिकी दोस्तों आपका जो है डॉग था, जो कि दोस्तों यहाँ पर सफरिंग फ्रॉम फीवर से, यानी कि सफरिंग फ्रॉम जो कुछ भी आपका जो डॉग को क्या हुआ तो बीमारी हो गया था ज्यादा खिलाने पिलाने से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर बढ़ते हैं, कहता है व्हाट वाज द नरेटर ऑफ प्रोफेशन इन द हॉक ड्राइवर। तो यहाँ पर दोस्तों हॉक ड्राइवर कौन था? तो ये एक क्लर्क था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लर्क इसका सही आंसर। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस और बचा है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोग जो सब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिलेगा। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि सब्जेक्टिव वीडियो आया है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तभी आप सभी को पता चल जाएगा कि हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। नेकलेस का दोस्तों एक्चुअली में कितना पैसा का था वो? तो दोस्तों आपका नेकलेस जो था वो 500 फ्रेंच का था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट वीडियो का प्रश्न है 30 नंबर। ग्रिफिन वाज अ रेडर है डैश पर्सन। किसका पर्सन? तो यहाँ पर आपका कैसा पर्सन था? लवलेस पर्सन था, ब्रिटियन, ठीक है, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोथ हैम वी डोंट नो। इस प्रकार से 230 एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आगे का जो वीडियो आने वाला सब्जेक्टिव का, जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो थोड़ी देर में आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।